हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। सो फ्रेंड्स, कोई भी स्टैंडर्ड में हो बच्चा, किसी भी क्लास में हो, सबके लिए जो मैं इंग्लिश का बेस है बिल्कुल टेंसेस, उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टेंसेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिलीव कीजिए, आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाएंगे। बेशक आप किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट का, सेंटर का, या किसी भी क्लास में हो, अगर आपके मन में है कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो आपको सबसे पहले अपना टेंसेस का टॉपिक 100% श्योरली उसको कवर करना पड़ेगा, ताकि जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आए, टेंसेस को चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को फ्यूचर में, फ्यूचर को प्रेजेंट में चेंज करने के लिए कहा जाए, तो आपको इस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि टेंस क्या होता है। टेंस उसको कहा जाता है, टेंस वो चीज़ है जो हमें बताती है कि ये जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट की कही जा रही है, पास्ट की कही जा रही है, या जो होने वाला है फ्यूचर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज past tense, third is future tense। ये तीनों के तीनों टेंसेस तीनों के तीनों टेंसेस हैं, हम सिंगल डे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक टेंस के आगे आगे 4 सब पार्ट्स हैं। सो आज फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपना प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करें तो पहले इसके सब पार्ट्स की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीन्स है जिसे हमें पता तो चले कि हाँ ये प्रेजेंट की बात कर रही है। जैसे मैं लिखती हूँ, I can speak French। मैं कह रही हूँ कि मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ, पर हमें ये नहीं पता इसमें कि मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ, मैं कब से बोल रही हूँ, मैंने कब से स्टार्ट किया था, ये चीज़ का हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता। दैट मीन्स इनडेफिनिट। हमें ये तो पता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, हमारे पास ये चीज़ है, बट हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता चलता कि ये कब से हो रहा है, कब से हमारे पास ये चीज़ है, या हम कब से सीख रहे हैं, या हमने कितने टाइम पहले सीखा, या आज पता है कि हमारे पास ये चीज़ है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स कि जो चीज़ चल रही हो, अभी हो रही है। लाइक आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, इस टाइम मैं लिख रही हूँ। दैट मीन्स ये हमें श्योर है कि इस टाइम मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स हमने किसी काम को अभी अभी ही ख़त्म किया हो, जस्ट रिसेंट नाउ, जिस टाइम हमें ये पता चला हो कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स काम ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा चल भी रहा है। जैसे हम अपने घर की बात करते हैं, हमारा घर बन भी गया पर हम रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कोई ना कोई नया काम कराते रहते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट
कंटिन्यूस हो भी गया और धीरे धीरे साथ साथ चल भी रहा है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन मेकिंग फूड। दैट मीन्स मतलब इसका मतलब ये आ रहा है कि मैं अभी अभी अपना काम ख़त्म भी कर लिया और थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलता भी जा रहा है। बट इस तरीके से हम अपना प्रेजेंट कंटिन्यू फिनिश नहीं कह सकते। अब हम इसे एक एक सब पार्ट को डीप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम इसमें क्या याद रखेंगे, इसके रूल्स क्या हैं। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। इसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एस और ई एस यूज़ करते हैं। इसमें आगे आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर बात कर रहे हों किसी और की, राम की, श्याम की, सीता की, तो हम लोग एस और ई एस का यूज़ करते हैं। पर अगर बात हमारी खुद की हो रही हो, अपने लिए हो रही हो, तो उसके लिए एस और ई एस नहीं यूज़ किया जाता। एग्जाम्पल, सीता डज हर वर्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, इसके साथ हमने ई एस लगाया क्योंकि हम लोग सीता की बात कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगाया। सीता डज हर वर्क, सीता अपना काम कर रही है। बट यही अगर हमने मुझे अपनी बात करनी हो तो मैं कहूँगी आई डू माई वर्क। मैं अपना काम कर रही हूँ। जहाँ पे मैं अपनी बात करूँगी वहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्म तो लगाऊँगी, पर वहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं करूँगी। अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बोलना हो, प्रेजेंट को नेगेटिव में बताना हो, तो हम लोग कहेंगे सीता डज नॉट ईट। सीता नहीं खा रही है। सीता डज नॉट ईट, सीता नहीं खा रही है। अगर मुझे अपनी बात करनी हो, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। इसी को हम लोगों ने अगर इंटेरोगेटिव में करना हो, इंटेरोगेटिव का मीन्स है क्वेश्चन पूछना, तो हम लोग कहेंगे डज, क्योंकि डू और डज में यूज़ करना है, डज सीता लाइक दिस। और हमेशा याद रखना है कि हमने इसके साथ जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। और अगर हम अपनी बात करेंगे, डू आई ईट दिस, क्या मैं ये खा सकती हूँ, और हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह सबसे पहले हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद रखना है, जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाते हैं। अगर हम लोग किसी और की बात कर रहे हैं, राम डज हिज वर्क, तो हम लोगों ने एस या ई एस लगाना है। पर अगर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने एस और ई एस को यूज़ नहीं करना है, हम लोग सिर्फ डू लगा के चलेंगे। अगर हम लोगों ने नॉट यूज़ करना है तो डू नॉट और डज नॉट होगा प्रेजेंट टेंस में। और अगर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क करना है, इंटेरोगेटिव सेंस में देखना है, तो डू और डज आगे आ जाएंगे। अगर किसी और के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो डज आएगा, अगर अपने रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो डू आगे आएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग इसके रूल्स याद रखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और यूज़ होता है इज, एम, आर।
इनको क्या बोला जाता है, तीनों को, इनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगती है इज, एम, आर। और हम लोग देखते हैं ही और शी, इनके साथ यूज़ होता है इज। और अगर हम अपनी बात कर रहे हों, आई, उनके साथ यूज़ करते हैं एम। और अगर ज़्यादा की बात कर रहे हों, वी, दे, उनके साथ यूज़ करते हैं हम लोग आर। और इससे आगे चलें तो हम लोग इसके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या देखते हैं। अगर हम लोगों ने इसके अफर्मेटिव को देखा, अफर्मेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल बात, हम लोगों ने क्या, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं खुद अपनी एक स्टोरी लिख रही हूँ। अगर हम लोगों ने इसे नेगेटिव में लिखना हो, नेगेटिव में, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी, मैं कुछ नहीं लिख रही, मैं किसी स्टोरी को नहीं लिख रही। और अगर हम लोगों ने इसी को ही इंटेरोगेटिव में देखना हो, इंटेरोगेटिव में, तो हम लोग क्या कहेंगे, एम आई राइटिंग ए स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स अगर हम लोग इज के साथ देखते, ही इज़ प्लेइंग, हम लोग क्या देते, ही इज़ प्लेइंग, ही और शी के साथ इज़ लगा देते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते। और अगर नेगेटिव में लिखते, ही इज़ नॉट प्लेइंग, उसी को ही अगर हम लोगों ने इंटेरोगेटिव में देखना था, इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, तो हम लोग इससे अकॉर्डिंग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स अगर याद रखें तो हम लोग देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज़ और हैव। परफेक्ट कहाँ होता है, जहाँ काम ख़त्म हो चुका हो, रिसेंट ख़त्म हुआ, अभी ख़त्म हुआ। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम लोग, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग देखेंगे she has made a bouquet, उसने एक बहुत ही प्यारा गुलदस्ता बनाया, फूलों का बुके बनाया, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम लोगों ने इसे नेगेटिव में करना हो, नेगेटिव में क्या कहेंगे, शी हैज़ नॉट मेड बुके, उसने कोई बुके नहीं बनाए। आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। अगर हम लोगों ने इसे इंटेरोगेटिव सेंस में करना हो, इंटेरोगेटिव में, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे। हैज़ शी कुक्ड फूड, क्वेश्चन पूछा है ना हमने, हमने पूछा है हैज़ शी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बनाया। तो हैज़ और हैव में से एक चीज़ आगे, क्योंकि शी है तो हैज़ लगा है, और क्वेश्चन मार्क पूछा है तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, वर्ब की जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ पे हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
ing लगाना है और लगाना है हैज़ और हैव प्लस बीन यूज़ करना है। हैज़ और हैव प्लस बीन यूज़ करना है। एग्जाम्पल अफर्मेटिव में देखें तो शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क, राइट। शी हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing वो अपना काम कर रही है। नेगेटिव में देखेंगे तो शी हैज़ नॉट बीन डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही है। अगर इसे अफर्मेटिव में देखेंगे हैज़ शी बीन डूइंग हर वर्क, क्या वो अपना काम कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अफर्मेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क को इम्पॉर्टेंस देते हैं। एक फ्रेंड्स चीज़ होती है इसमें देखने का और ध्यान में रखने वाली जो बात है, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। सिंस और फोर हम लोगों ने एक तो इसका डिफरेंस को याद रखना है, सिंस और फोर के डिफरेंस को याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने याद रखना है कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। अब हमने देखना है सिंस। सबसे पहले हम लोग सिंस की बात करनी है। सिंस फ्रेंड्स वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत पुरानी, काफ़ी पुरानी बात की हो, जैसे वी हैव बीन लिविंग here since 2010। दैट मीन्स एग्जैक्ट तो पता है कि 2010 में है, बट ये बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए हम लोगों ने सिंस यूज़ किया। जहाँ हमें काफ़ी पुरानी बात कही हो बट टाइम पीरियड का पता हो, उसे वहाँ हम लोग सिंस के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे फोर, इसे हम लोग यूज़ करते हैं हमें एग्जैक्ट पता हो, या वो चीज़ कुछ मिनट्स पहले, या एग्जैक्ट पता हो कुछ घंटे पहले, या कुछ एक आधा दिन पहले हुई हो, तो हम लोग वहाँ पे फोर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 10 मिनट्स। लाइक छोटी सी टर्म आई है 10 मिनट्स, वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है फोर। सो फ्रेंड्स इसी तरह आज हमने अपना प्रेजेंट टेंस देखा। प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस की भी आगे 4 सब पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया, और अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करना है, और इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ड्स हैं। अगर ही और शी की बात हो रही है तो हम लोग इज़ यूज़ करते हैं। अगर अपनी बात हो रही है आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। अगर ज़्यादा की बात हो रही है और यू की बात हो रही है तो वहाँ पे आर यूज़ होता है, यू आर। हम लोग कभी यू एम नहीं बोलते, यू इज़ नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक दिस, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पे हम लोग हैज़ और हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को देखा, वहाँ पे हम लोगों ने हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को लगाया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सिंस और फोर का डिफरेंस। सिंस जहाँ पे हम लोग काफ़ी पुरानी बात कर रहे हों, जैसे हम लोग कहते हैं वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, हम लोग यहाँ पे 2010 से रह रहे हैं। और हम अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपके 10 मिनट से वेट कर रही हूँ तो वहाँ पे हम लोग फोर यूज़ करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक को, आपको लगता है कि आउटपुट लगाई है, कुछ मेहनत हुई है, सो इससे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्पफुल स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो उनको ये शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई। और मेरा मानना ये है कि जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें बच्चों को समझ आ सके, जिसमें मेरा कहा हुआ आपको समझ आ सके, अगर मैं भी प्रॉपर इंग्लिश में स्पीक करके पढ़ा देती तो कई डाउट आपके रह जाते, बट जितना जितना हमने लिखा, जितना जितना नोट किया, कीवर्ड्स बताए मैंने, उनको नोट कीजिए। और
जिस भी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है कि बच्चों को वो बात समझ आनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए, ताकि उनका कोई डाउट ना रहे, वो फिर किसी और थ्रू से टेंसेस को दोबारा ना ढूंढे कि कहीं कोई डाउट रह गया या ये बात समझ नहीं आई। सो प्लीज़ अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में भेजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।